सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगेड़। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग दृश्य कलाएं व प्रदर्शनकारी कलाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने दृश्य अथवा रूपप्रद कलाओं के बारे में चर्चा की और यह अध्ययन किया कि इसके अंतर्गत 3 प्रकार की कलाएं आती है: चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। अतः आज हम इसके तृतीय भाग वास्तुकला के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। वास्तुकला क्या है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वास्तुकला अथवा स्थापत्य कला। भारतीय संदर्भ में वास्तुकला को वास्तु ब्रह्मवाद के नाम से अभिहित किया गया है। वास्तु शब्द की उत्पत्ति वस्त धातु से हुई है, जिसका अर्थ निवास करना होता है, अर्थात वह भवन जिसमें मनुष्य निवास करते हैं। किंतु भारतीय संदर्भ में वास्तुकला शब्द का प्रयोग अत्यंत विस्तृत रूप में देखा गया है। चित्रकला और मूर्तिकला जो दृश्य कलाएं हैं, उन दोनों को वास्तुकला के अंतर्गत ही स्वीकार किया गया है। भारतीय परंपरा में मूर्ति व चित्र निर्माण प्रमुख रूप से वास्तुकृतियों पर ही निर्भर रहा है। भारतीय वास्तुकला के विकास का महान स्रोत धर्म रहा है और प्राचीन मंदिरों, गुफा मंदिरों आदि के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ हम तीनों दृश्य कलाओं को, कौन कौन सी, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला को एक साथ एक ही स्थान पर देखते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे अजंता, एलोरा, सीतनवासल, बादामी, बाग आदि गुफा मंदिर हैं अथवा प्राचीन स्थापत्य जो हैं, उनमें हम इन तीनों ही कलाओं को एक साथ देख सकते हैं, जहां इन तीनों ही कलाओं का सम्मिश्रण एक ही स्थान पर देखने को मिलता है। अतः प्राचीन काल से ही ये कलाएं अन्योन्याश्रित रही हैं तथा इनके मध्य घनिष्ठ संबंध रहा है। भारतीय वास्तुकारों ने सौंदर्य को ही अपना लक्ष्य नहीं बनाया है, वरन सौंदर्य के साथ साथ सत्यम और शिवम को भी अभिव्यक्त किया है। वास्तुकला विषयक सामग्री का समावेश हमें जिन ग्रंथों से प्राप्त होता है, वे ग्रंथ हैं पुराण आदि संकलन रूप ग्रंथ, सेवागम ग्रंथ, वास्तुकला प्रतिपादक ग्रंथ। वास्तुकृतियों का वर्णन ऋग्वेद में भी प्राप्त हो जाता है। यह सूची विस्तृत है। उत्तरी परंपरा के मुख्य वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ सूत्रधार मंडन, विश्वकर्म प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, वास्तु रत्नावली आदि हैं। दक्षिणी वास्तु परंपरा के ग्रंथों में विश्वकर्मीय शिल्प, मयमत, मानसार, काश्यप शिल्प, अगस्त्य शकलाधिकार, शिल्प संग्रह, शिल्प रत्न तथा चित्र लक्षण हैं, उल्लेखनीय है।
सम्रांगण सूत्रधार में भवन निर्माण के क्रिया पक्ष पर विशेष बल दिया गया है। शुक्र नीतिसार तथा कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र तथा अथर्ववेद और सूत्र साहित्य आदि में वास्तुकला की रचना विधि का उल्लेख प्राप्त होता है। शिवागमों की वास्तुकला रचना विधि सर्वाधिक प्राचीन है। मानसार में वास्तुशिल्प का अत्यंत विशद एवं विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। शास्त्रों में भवन निर्माण को मानव शरीर के रूप में ग्रहण किया गया है और इसी आधार पर भवन और उसमें निवास करने वाले के मध्य शरीर और आत्मा का संबंध स्थापित किया गया है। मंदिर के निर्माण में वास्तुकार का यह दृष्टिकोण रहता है कि मंदिर निर्माण में भारतीय वास्तुकला की मूल प्रेरणा धार्मिक व आध्यात्मिक रही है। पर्सी ब्राउन के अनुसार भारतीय वास्तुकला का महत्वपूर्ण गुण है उसकी आध्यात्मिक विषय वस्तु। प्रमुख शास्त्रकारों ने वास्तु की 3 आकार शैलियाँ बताई, नागर, द्राविड़ और बैसर। इन तीनों शैलियों का संबंध क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश से माना गया। वास्तुकला साधारण रूप में स्थान की कला मानी जाती है। यह प्रतिरूपात्मक कला है और ललित कलाओं में स्थूलता की दृष्टि से सबसे निम्न स्तर की निरूपित की गई है, परंतु हेगल इससे सहमत नहीं है। हेगल ने वास्तुकला को बाह्य उपादानों पर आधारित होने के कारण प्रतीकात्मक कला माना। वास्तुकला का भी रस निष्पत्ति से सीधा संबंध है। सम्रांगण सूत्रधार के अनुसार वास्तुकृति से विस्मय उत्पन्न होता है। इस प्रकार वास्तुकृति का लक्ष्य भी सौंदर्य की निर्मित एवं उपयुक्त रस की अनुभूति का आस्वादन है। अतः अन्य कलाओं के समान ही वास्तुकला का भी प्रत्यक्ष संबंध सौंदर्य और रस निष्पत्ति है। ताजमहल की सुंदरता इसका जीता जागता उदाहरण है। इस प्रकार जो वास्तुकला है, स्थापत्य कला है, उसका अपना महत्व है।